हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीए स्टडी। आज हम आपको दिखाने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर के एग्जामिनेशन 2021 का कोड नंबर 2035। ये सेकंड पेपर आपका पॉलिटिकल साइंस का होने वाला है। सेकंड पेपर का नाम क्या है दोस्त? आपका नाम है सेकंड पेपर का मॉडर्न गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फ्रांस, वी रिवोल्यूशन, रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, चाइना एंड नेपाल। तो इन सभी चीज़ों के बारे में इस पेपर में डिस्कस करना है और क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए थे वो सारे क्वेश्चंस हम आपको दिखाने वाले हैं। आप देख सकते हो टाइम दिया हुआ है 3 आवर्स का एंड मैक्सिमम मार्क्स है आपके 100। 3 आवर्स क्यों दिया हुआ दोस्त? आप बोलोगे मुझे तो 1.5 घंटे टाइम मिला हुआ था। तो इसलिए दिया गया है क्योंकि आपके जो पेपर्स हैं ये ऑलरेडी तैयार हो चुके थे आपके मार्च में, क्योंकि अप्रैल में आपके एग्जाम होने वाले थे। तो मार्च अप्रैल में आपके पेपर्स तैयार थे, बट ड्यू टू कोविड-19 आपके पेपर्स को स्थगित करना पड़ा। तो क्वेश्चन पेपर वही सेम यूज किया जा रहा है, बट आप जब क्लास में जाओगे तो आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि कितने क्वेश्चन आपको कम करने हैं। पूरे क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं, उसमें कम करवाया जाता है। तो वो सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ओके, क्वेश्चन पेपर आपको हल करना है। सबसे पहले आपको नोट पढ़ना है। तो नोट में देखो, समझो क्या चीज़ें दिया हुआ है। जैसे कि आपके सामने दिया हुआ है अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन इन ऑल। 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है पूरे में। एंड आपका सेकंड कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी। एंड थर्ड कह रहा है कि आपका आंसर 2 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए और सेक्शन बी से 2 क्वेश्चंस को आपको हल करना है। एंड ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। सभी क्वेश्चंस इक्वल मार्क कैरी करते हैं। बट आप समझो जो ये नोट दिया हुआ है, ये नोट दिया हुआ है आपके 3 आवर्स के लिए, 3 घंटों के लिए ये नोट्स दिया हुआ है। बट हमको मिल रहे हैं 1.5 घंटे। तो इसमें चेंजेस क्या आए हुए हैं ये समझो। चेंज क्या हुआ ये देखो ध्यान से कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी था, कंपलसरी है, ये आपको करना ही पड़ेगा। थोड़ा सा चेंज इसमें हुआ है, माइनर चेंज क्या हुआ है मैं आगे आपको दिखाता हूं। एंड आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन में जो कह रहा है आंसर 2 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो अभी आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी से 2 नहीं बल्कि एक क्वेश्चन का आंसर देना है। एक क्वेश्चन आपको सेक्शन बी से, एक क्वेश्चन सेक्शन ए से आपको देना है। एंड ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, दैट्स राइट। ओके, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में थोड़ा सा क्या चेंज हुआ है। ये आपके सामने ये रहा। कह रहा है क्वेश्चन नंबर, देखो यही चीज आपको नोट हिंदी में लिखा हुआ है। एंड कह रहा है पहला क्वेश्चन आपके सामने कि कमेंट ऑन द फॉलोइंग इन द मैक्सिमम 200 वर्ड्स। क्या कह रहा है कि इन सभी जो भी टॉपिक्स आपको दिए गए इसमें आपको अधिकतम 200 वर्ड्स में इस पर आपको टिप्पणी लिखनी है, 200 शब्दों में। तो इसमें चेंज क्या हुआ है, यहां पर आपको बताया जाएगा कि आपको 100 वर्ड्स में लिखना है, जिससे क्या हो सके, हाफ हो सके ना। देखो वहां 2 क्वेश्चन था, उसको एक किया गया, हाफ किया गया, क्योंकि टाइम भी तो आपको आधा ही दिया जा रहा है। तो यहां पर भी 200 वर्ड्स जो थे उसको कम करके 100 वर्ड किया गया है। तो अब देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है उसमें बेसिकली 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा है आपका सामने। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अमेंडमेंट प्रोड्यूस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया क्या है, इस पर आपको टिप्पणी लिखना है। बी आपका है एडमिनिस्ट्रेटिव कोड ऑफ फ्रांस, फ्रांस के प्रशासनिक न्यायालय क्या है, इस पर आपको 200 में नहीं बल्कि 100 वर्ड्स में ही अब आपको लिखना है। एंड इसके बाद सी नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका प्रोसीजर ऑफ रेफरेंडम इन स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में जनमत संग्रह की प्रक्रिया क्या है उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। एंड डी है आपका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, समाजवादी दल है, सामान्यवादी, उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। एंड ई है आपका 0 आवर, शून्यकाल क्या है, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। तो आप इस तरह से देख सकते हो आपके पास ऑप्शंस कितने हैं, ए बी सी डी ई। 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, 100 वर्ड्स आपको लिखना है पांचों पर। इस तरह से आपके 500 वर्ड्स आपके क्वेश्चन 1 पर देने हैं। एंड क्वेश्चन 1 का कोई भी टॉपिक आप छोड़ नहीं सकते हैं बिकॉज इट इज कंपलसरी। आओ अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। अगला आपका यहां से शुरू होता है सेक्शन ए। क्या कहा है आपको, सेक्शन ए और बी से एक क्वेश्चन करना है। पहले क्या होता था, आपको 2 क्वेश्चन करने होते थे, जैसा कि आपको यहां पर दिख रहा होगा इसके नोट में कि आंसर एनी 2 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन ए फॉलोइंग इन द मैक्सिमम 1000 वर्ड में 2 क्वेश्चन का आंसर देना था। लेकिन अभी क्या करना है, 1000 वर्ड में 1 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। एंड आपके पास पहले 4 ऑप्शंस मिलते थे, 4 ऑप्शंस जैसे कि आप देख सकते हो, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ एंड फिफ्थ। फिर सेक्शन भी शुरू होता है। 4 ऑप्शंस आपको मिलते थे जिनमें से 2 क्वेश्चन आपको करने होते हैं अगर आपके 3 घंटे वाले पेपर है। लेकिन अभी आपको क्या करना है, 1 क्वेश्चन करना है। जैसे क्वेश्चन आपके सामने सेकंड नंबर दिख रहा है। क्या कह रहा है सेकंड नंबर का क्वेश्चन, देखो ध्यान से। कह रहा है कि डिस्क्राइब द सैलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसका वर्णन करो। सैलेंट जो फीचर्स है उसके बारे में डिस्कस करना है। अगर आपको पता है तो आप यही क्वेश्चन 1000 वर्ड में आप इसका आंसर दे दीजिए, आपका सेक्शन 1 खत्म। अगर नहीं पता है तो आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, आपके पास थर्ड नंबर क्वेश्चन भी आपका ऑप्शन है। क्या कह रहा है, डिस्क्राइब द पावर, पोजीशन एंड रोल ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां, स्थिति और भूमिका का वर्णन करो कि भारत का जो राष्ट्रपति है उसके पास क्या पावर्स है, उसका पोजीशन क्या है, स्थिति क्या है, उसकी भूमिका क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये आपको बताना है। अगर आपको आता है तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, अदरवाइज आपके पास और भी ऑप्शन है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है
एक्सप्लेन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी इन स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में जो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है उसकी सफलता के कारणों का वर्णन करो कि जो स्विट्जरलैंड है उसमें जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है ये सफल कैसे हुई, क्या क्या चीजें उसमें किया गया, उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। तो जो भी क्वेश्चन अगर चौथा आ रहा है आपको ये कर दीजिए। अदरवाइज आपके पास एक ऑप्शन और भी है क्वेश्चन नंबर 5 के रूप में कि डिस्क्राइब द सैलेंट फीचर्स ऑफ चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन। चाइना का जो संविधान है उसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताइए, चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको बात करना है। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है, इन चारों में से अगर आपको किसी भी चीज के बारे में, इन चारों में से जिसके भी बारे में आपको डिटेल अच्छे से पता हुआ है उसके बारे में 1000 वर्ड लिख करके आपको एक क्वेश्चन करना है, बस आपको सेक्शन ए खत्म। इसके बाद आता है आपका सेक्शन बी। इसमें भी आप देखो कह रहा है आंसर एनी 2 क्वेश्चंस फ्रॉम द फॉलोइंग इन मैक्सिमम 500 वर्ड्स ईच। यानी कि आपको क्या कह रहा है इसमें 500 शब्दों में 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो 2 नहीं बल्कि ये क्या हो गया है, अब 1 क्वेश्चन हो गया है। लेकिन समझो इसमें थोड़ा सा अलग होता है, जैसे कि आप 6 नंबर क्वेश्चन करने जा रहे हैं तो 6 नंबर क्वेश्चन में आपके सामने ये देख सकते हो आप 6 का ए भी दिया हुआ है, 6 का बी भी दिया हुआ है, यानी कि आपके सामने 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। और आप अगर 6 नंबर क्वेश्चन चूज कर रहे हैं कि एक क्वेश्चन आपको करना है 6, तो अगर आप 6 नंबर चूज कर रहे हैं तो आपको ए और बी दोनों करना ही पड़ेगा। जैसे कि आपके सामने ए कह रहा है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो क्या है उस पर डिस्कस करना है 500 वर्ड्स में। एंड लोकसभा स्पीकर क्या है, लोकसभा अध्यक्ष क्या है, उस पर आपको डिस्कस करना है 500 वर्ड्स में। इस तरह से 1000 वर्ड आप एक क्वेश्चन करेंगे तो इसमें करना पड़ेगा, 1000 वर्ड आपको सेक्शन ए में एंड 500 वर्ड्स आपको क्वेश्चन नंबर 1 में। तो इस तरह से 2500 वर्ड्स आपको लिखना है आपके 1.5 घंटे के पेपर में। तो 6 नंबर क्वेश्चन अगर आपको आता है तो ठीक है, आप यही करके खत्म कर दीजिए। अदरवाइज अगर नहीं आता है तो आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, आप देखोगे आपके पास ऑप्शंस और भी हैं। जैसे कि 7th नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्या कह रहा है कि पावर्स ऑफ द फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर, 7 में भी ए और बी दोनों है। तो पावर ऑफ फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर, फ्रांस के प्रधानमंत्री की क्या पावर्स हैं, क्या शक्तियां हैं, इसके बारे में डिस्कस करना है आपका फ्रेंच के प्रधानमंत्री के बारे में। अगला क्वेश्चन है, अगला है हमारा पावर ऑफ फ्रेंच नेशनल असेंबली, फ्रांस के राष्ट्रीय सभा के क्या पावर्स हैं, इसके बारे में अगर आपको पता है तो आप अगर फ्रांस के बारे में, अगर फ्रांस वाला टॉपिक आपने पढ़ा हुआ तो आप इसका आंसर दे दीजिए, इजिली आपका खत्म। अगर आपको ये भी नहीं पता है तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 भी है। क्या कह रहा है कि राइट टू इक्वालिटी अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के अंतर्गत समानता का जो अधिकार है, राइट टू इक्वालिटी, उसके बारे में क्या अधिकार है, क्या है, इसके बारे में 500 वर्ड्स में आपको लिखना है। एंड बी आपके सामने दिख रहा है क्या, गवर्नर ऑफ स्टेट, स्टेट का गवर्नर जिसको हम कहते हैं राज्यपाल, उसके बारे में आपको 500 वर्ड्स लिखना है। तो अगर आप 8 नंबर चूज कर रहे हैं तो इन दोनों को आपको लिखना पड़ेगा। अदरवाइज आपके पास एक और ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 9 के रूप में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 कि एग्जामिन द रोल ऑफ द फॉलोइंग, क्या, द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, प्रेसिडेंट ऑफ चाइना की भूमिका का निरीक्षण कीजिए कि राष्ट्रपति चाइना की भूमिका क्या है उनकी, या द जुडिशरी ऑफ चाइना, चाइना की न्यायपालिका के बारे में डिस्कस करना है 500 वर्ड्स 500 वर्ड्स। तो अगर आपको 9th नंबर क्वेश्चन आपने चाइना के बारे में पढ़ा हुआ, चाइना का राष्ट्रपति, चाइना की न्यायपालिका, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा पेपर जो है पॉलिटिकल साइंस के सेकंड पेपर का, बीए सेकंड ईयर का, बीए सेकंड ईयर के पॉलिटिकल साइंस के सेकंड पेपर का 2021 का एग्जामिनेशन था। तो इसमें हमने देखा कैसे कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। अगर आपके अभी तक क्वेश्चन नहीं हुए हैं तो आप देख लीजिए, इसी तरह से क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, या आप नए हैं तो भी आप ये चीज़ें देख सकते हो। ओके, आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, पहली बार चैनल पे आए प्लीज विजिट द चैनल, इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैनल। इफ यू आर इन बीए तो एक बार जाकर के विजिट जरूर कर लेना। ओके, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।